हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज हम ये 4 प्लाई वूल यूज़ करते हुए बहुत ही अलग तरह का जो है नेकलाइन बनाना सीखेंगे। 3 से 5 साल के बच्चे के लिए गला बनाना सीखेंगे और उसी को टॉप डाउन कार्डिगन में कैसे आगे बनाना है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने 10 नंबर सिलाई ली है, 10 नंबर नीडल्स, और सिंगल धागे से हम ये फंदे कास्ट ऑन करेंगे और 90 फंदे हमें चाहिए, 90 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। तो देखिए कैसे हमने करना है ताकि हमारी राइट साइड जो है वो आगे आए, पहले राइट साइड आए। तो उसके लिए देखिएगा, ये जो फ्री एंड है धागे का, इस तरह से हमने लंबा धागा रखना है। जो फ्री एंड है इसे हम ऐसे पहले तो एक स्लिप नॉट बनाकर ये देखिए, अब ये जो धागा फ्री वाला है इसे हम अंगूठे पे रखेंगे और जो गोले के साथ लगा हुआ इसे हम उंगलियों पे रखेंगे ऐसे। अब पहले हम ऐसे जो है लूप में से इस नीडल को निकालेंगे और इस तरह से धागे को घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, और फिर लूप को उतार देंगे। ये देखिए फिर से, और इसे एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसे ऐसे घुमाते हैं, जो कि लगता तो इजी है लेकिन आपका फंदा फिर मुड़ा हुआ आएगा, तो हमने ऐसे घुमाना है और फिर ऐसे उतार देंगे। तो इस तरह से हम 90 स्टिचेस, 90 फंदे जो है वो कास्ट ऑन कर लेते हैं। तो ये अभी कास्ट ऑन कर लेते हैं। ये देखिए हमने 90 फंदे कास्ट ऑन कर लिए। अब हम 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनते हुए ये लाइन बुनेंगे, निट टू पर्ल टू। तो क्योंकि हमने डबल बॉर्डर बनाना है तो हम पहले 2 सिलाई जो है 2 सीधे 2 उल्टे की बुनेंगे। और क्योंकि 90 फंदे हैं तो अगर शुरू के 2 सीधे हैं तो लास्ट के 2 सीधे भी, लास्ट के जो 2 हैं वो भी सीधे ही आएंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो अब ये हम पूरी रो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए लास्ट के 2 फंदे हमारे सीधे ही आएंगे क्योंकि स्टार्टिंग के भी 2 सीधे हैं और सिमेट्रिकली हमें बनाना है तो लास्ट के 2 फंदे भी सीधे आएंगे। अब इस तरफ से जैसे हैं फंदे वैसे हम इन्हें बुन लेंगे। रो टू वर्क द स्टिचेस ऐसे अपीयर। तो ये 2 उल्टे आ जाएंगे और ये 2 सीधे आ जाएंगे। तो ये वाली रो हम ऐसे ही बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, पर्ल टू निट टू, पर्ल टू निट टू। तो फ्रेंड्स, ये 2 सिलाई हमारी जो है कंप्लीट हो गई है। अब देखिए ये जो सीधे फंदे हैं इन दोनों को हम इस तरह से उतारेंगे और ऐसे ट्विस्ट करके नीचे से, ये मैंने आपको बॉर्डर पहले भी बहुत बार बताया है, ट्विस्टेड बॉर्डर जो कि डबल दिखाई देता है बुनने के बाद। अब इन दोनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है ऐसे। अब 2 फंदे उल्टे आएंगे और फिर धागा पीछे ले जाएंगे और जो सीधे फंदे हैं इन्हें फिर से हम इस तरह से नीचे से नीडल लेकर जाएंगे और इन्हें ऐसे घुमाकर लाएंगे और फिर वापस लेकर सीधा बुन देंगे। तो ऐसे हमने उल्टे फंदों को उल्टे बुनते जाना है और सीधे फंदों को ऐसे ट्विस्ट करके घुमाते हुए लेकर आना है। देखिए ऐसे 1 2 ऐसे। तो ये वाली रो हम पूरी ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। अब तो देखिए ऐसे हमारे ये लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, इन्हें भी हम ऐसे ही ट्विस्ट कर लेंगे। वापस लिया और इन्हें सीधा बुन देंगे। तो ऐसे ये हमारी जो है 3rd रो कंप्लीट हो गई जिसमें हमने ट्विस्टिंग कर ली। 4th रो, चौथी सिलाई, इसमें हम जैसे हैं फंदे वैसे इन्हें बुन लेंगे। वर्क द स्टिचेस ऐसे अपीयर। देखिए 2 सीधे 2 उल्टे, पर्ल टू निट टू, कीप रिपीटिंग। तो ये पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी 4 रोज कंप्लीट हो गई हैं और ऐसा हमारा ये डबल बॉर्डर बन गया है। आप इस बॉर्डर को और भी किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप 2 सीधा 2 उल्टा भी बना सकते हैं या कुछ भी आप आगे पैटर्न बना सकते हैं। तो ये डबल बॉर्डर की तरह दिखाई देता है जैसे रेडीमेड स्वेटर्स में होता है। और अलग अलग एजेस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि हमने कितने फंदे लेने हैं। फॉर नंबर ऑफ स्टिचेस फॉर डिफरेंट एजेस प्लीज रेफर टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अब देखिए फ्रेंड्स, रो 5th जिससे हमारा जो है अब ये स्टाइल चेंज होगा, कॉलर का या जो भी आप नेकलाइन बोलें उसका स्टाइल चेंज होगा 5th रो से। तो इसे ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है, लास्ट के जो 3 फंदे हैं देखिए 3 स्टिचेस, तो इनको हम सेपरेट कर देंगे। ऐसे बीच में हम ऐसे मार्कर लगा लेंगे 3 फंदे रखकर। ये हमारी 5th रो अब राइट साइड से स्टार्ट हो रही है, देखिए ध्यान से। अब हमने जो है इन फंदों को जैसे हैं ये 2 सीधा 2 उल्टा ऐसे बुनना है, और मार्कर से 1 फंदा पहले तक, ये देखिए। तो ऐसे बुनते हुए हम मार्कर से 1 फंदा पहले तक यानी कि यहाँ तक बुन लेंगे। कीप वर्किंग टिल लास्ट 4 स्टिचेस। तो ये हम पहले यहाँ तक बना लेते हैं। देखिए हमने मार्कर तक जो है इन्हें बुन लिया है, और एक हम मार्कर जो है इस तरफ भी 3 फंदों के बाद लगा लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से हमारा ये सेम बनेगा। तो हमने यहाँ पे भी एक मार्कर लगा लेना है, पुट मार्कर दिस साइड टू। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 3 है फंदे, इनसे पहले जो ये 1 फंदा है देखिए, धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को नीडल पर लेंगे और धागा पीछे ले जाएंगे। तो जैसे हम रैप एंड टर्न करते हैं वही हम करेंगे। अब इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, ये देखिए, और धागा जो है, क्योंकि अगला फंदा हमारा उल्टा है तो हम ऐसे इस अगले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो हमने ये 3 फंदे जो है छोड़ दिए, और इसमें हमने धागा रैप किया, इसे भी बुना नहीं हमने। और ये अब 2 फंदे हमने उल्टे बुन लिए, फिर 2 सीधे 2 उल्टे बुनते जाएंगे। और हमने क्योंकि उस तरफ से भी 3 जो है फंदे वो मार्क किए हुए हैं इधर, तो उससे पहले अब ये मार्कर को भी हम शिफ्ट कर लेंगे। देखिए ये जो हमारे 3 फंदे हैं, अब हम 3 और फंदों के आगे को शिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने निकाला 1 2 3 फंदे छोड़कर यहाँ पे हम इसे फिर से लगा देंगे। तो ऐसे अब हम 3 फंदे छोड़ते हुए ये मार्कर्स भी जो है स्लिप करते जाएंगे, शिफ्ट करते जाएंगे। तो पहले हम ये रो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, इस मार्कर तक यहाँ तक बना लेते हैं। ये 1 फंदा हम छोड़ देंगे मार्कर से पहले। ये देखिए हमने इसे मार्कर तक बुन लिया है। अब ये जो 1 फंदा है मार्कर से पहले, ये सीधा फंदा है, इसे हम बिना बुने उतार कर फिर धागा रैप कर लेंगे, और यहीं से हम टर्न कर लेंगे। ऐसे टर्न करने के बाद अब इस फंदे को तो ऐसे उतारेंगे, और अगला फंदा जैसे है वैसे ही हम इसे बुनेंगे। तो अब क्योंकि अगला फंदा सीधा है तो हमने धागा पीछे ले जाना है, और ये देखिए ये 2 फंदे सीधे आ जाएंगे। अब ये 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमने ये वाला मार्कर पहले शिफ्ट कर लेना है, ताकि हमें अगली बार याद रहे कि हमने कहाँ से टर्न करना है, कहाँ से मुड़ना है। तो यहाँ से हम ये मार्कर निकालेंगे और 1 2 3 यहाँ पे इसे फिर से रख देंगे। अब हम फिर ये जो रो है इसे 2 उल्टे 2 सीधे करते बुनते जाएंगे, और उस तरफ के मार्कर तक अब हम ऐसे ही बुन लेंगे। देखिए अब ये मार्कर है, इससे पहले का ये जो 1 फंदा है यहाँ से पहले, यानी कि ये फंदा छोड़ देंगे हम और यहाँ तक इन फंदों को बुन लेंगे। तो ये देखिए हमने फिर से यहाँ तक बुन लिया है। अब ये हमारे पहले 3 थे, अब ये 3 है, और इस फंदे को हम फिर से बिना बुने उतारेंगे, धागा इस तरह से रैप करके टर्न कर लेंगे। अब फिर से हम जो है कुछ फंदे बुन लेंगे, जैसे 3-4 फंदे। पहले को तो हम ऐसे ही स्लिप करेंगे जिससे हमने धागा रैप किया। अब अगला फंदा ये सीधा है, इसे सीधा बुनेंगे, फिर ये 2 उल्टे, 1 सीधा, ये भी सीधा ही आएगा, लेकिन हमने जो है अब ये मार्कर को शिफ्ट करना नहीं भूलना है। तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा मार्कर, 3 3 3 ऐसे 3 जो है फंदे शिफ्ट करते जाएंगे। ये हम 2 बार कर चुके हैं। अब फिर यहाँ से ये उल्टे और फिर ये 2 सीधे। तो पहले हम अब इस मार्कर तक बुन लेते हैं। एक बार मैं और बताऊंगी आपको। ये देखिए फिर हमने यहाँ तक बुन लिया है मार्कर तक। अब फिर से हम इस फंदे को धागा आगे लाकर उतारेंगे, इस तरह से धागा रैप करेंगे। देखिए 3 और 3, और यहीं से टर्न कर लेंगे। तो ये हम 1 बार कर चुके थे, अब ये दूसरी बार हम कर रहे हैं ऐसे।
अब फिर जैसे है फंदे वैसे बुनेंगे। ये पहला उल्टा है तो हम उल्टा बुन लेंगे, फिर 2 सीधे, 2 उल्टे बुनने के बाद फिर से हम मार्कर को शिफ्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमने 3-3 जो है इस तरह से फंदे छोड़कर मार्कर को शिफ्ट करते जाना है और ऐसे ही हमने ये बुनते जाना है। तो एक्चुअली में ये शॉर्ट रोज बुनी जा रही हैं, यानी हम यहीं से 3 छोड़ के बुनेंगे, टर्न कर लेंगे, फिर यहाँ से 3 छोड़ के। तो ऐसे अब हम 2 बार कर चुके हैं, 6 बार और कर लेंगे। 6 टाइम्स इस तरफ से और 6 टाइम्स इस तरफ से, 6 बार इस तरफ से और करेंगे, 6 बार इस तरफ से और करेंगे, यानी 8-8 बार दोनों साइड से। अब ऐसे ही हमने ये फंदे जो है वो टर्न करके बुनने हैं। कीप वर्किंग दीज रोज 6 मोर टाइम्स। तो हमने देखिए फ्रेंड्स इस तरह से 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरफ से भी ये तो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ से जो था रैप करना शुरू किया था। तो 1 2 3 4 5 6 7, और अब हम फिर ये 8 इस तरफ से 8 बार कर चुके हैं, इस तरफ से ये 8वीं बार हम फिर से करके मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगी कैसे हम कर रहे थे। ऐसे टर्न किया, अब हम ये हमारा लास्ट जो था इस तरह से रैप एंड टर्न था। और अब हमने क्या करना है, देखिए इन फंदों को 2 सीधे 2 उल्टे करके ये पूरी की पूरी रो लास्ट तक बुन लेनी है। ये इसलिए हम करेंगे क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो हमने सीधी सिलाई तो पूरी बुनी थी यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहीं से टर्न करना शुरू कर दिया था। ये आगे के फंदे नहीं बुने थे, तो अब हम यहाँ से बुनते हुए जाएंगे तो ये पूरा यहाँ तक बुन लेंगे। तो अब ये रो हम पूरी यहाँ तक बुन लेते हैं। मार्कर्स अब हम रिमूव कर लेते हैं। वर्क पर्ल टू निट टू फॉर होल ऑफ द रो। तो पूरी रो में हम ये 2 उल्टे 2 सीधे बुनते हुए ये रो बना लेते हैं यहाँ तक। तो फ्रेंड्स, ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारे वर्क की रॉन्ग साइड है, लेकिन कॉलर की क्योंकि लेंथ पूरी हो गई। तो अब हम इन फंदों को, अगर आपको आगे फर्दर प्रोसीड करना है इसको टॉप डाउन कार्डिगन के लिए, तो उसके लिए देखिए हमने क्या करना है। सबसे पहले इस तरफ से हम 16 फंदे मार्क करेंगे। 16 स्टिचेस, 2 4 6 8 10 12 14 16, 16 फंदे हमने ये मार्क कर लिए। अब 16 फंदे हम स्लीव के, ये हमारे फ्रंट के हुए थे, अब स्लीव के यानी कि बाजू के लिए 16 फंदे मार्क करेंगे। उसके बाद बैक के लिए 26 फॉर बैक, फिर 16 फिर 16 दोनों तरफ, यानी बैक के लिए 26 और इस तरफ भी 16 और इस तरफ भी 16। तो ये मार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए जैसे हमने मार्क किया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 16 26 16 16 26 16। अब हम रॉन्ग साइड से, आप चाहे तो ये कलर यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कंट्रास्ट कलर में बनाऊंगी। तो देखिए रॉन्ग साइड है तो हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए पहले ये 16 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। पर्ल दी 16 स्टिचेस, साथ में हम इस धागे को कैरी करेंगे ऐसे। तो हम पहले मार्कर तक इन फंदों को उल्टा बुन लेते हैं। पर्ल दी 16 स्टिचेस अप टू दिस मार्कर। तो ये 16 फंदे हमने जो है उल्टे बुन लिए। अब यहाँ पे एक फंदा हम कास्ट ऑन करेंगे। ये हम करेंगे जो रेगलन हम इंक्रीज करते हैं तो कॉर्नर्स बनाते हैं उसके लिए। तो एक फंदा हमने ये कास्ट ऑन कर लिया। अब हम ये जो 16 फंदे हमारे स्लीव के हैं इनको बुन लेंगे। पर्ल 16 स्टिचेस फॉर स्लीव। तो हम इन्हें फिर से मार्कर तक बुन लेते हैं। यहाँ तक बुनने के बाद फिर से हम यहाँ पे एक जो है कास्ट ऑन करेंगे और फिर इन अगले फंदों को, अभी हम मार्कर रिमूव नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमें तभी ध्यान रहेगा हमने कहाँ पे फंदा बढ़ाया था। अब इन बैक वाले फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो अब ये 26 फंदे उल्टे बुन लेते हैं। पर्ल 26, ये 26 फंदे बुनने के बाद फिर यहाँ पे एक हम कास्ट ऑन करेंगे और फिर हम अगले 16 फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ऐसे हमने 4 जगह पे जो है एक एक फंदा कास्ट ऑन कर लेना है 4 कॉर्नर्स बनाने के लिए जो हम करते हैं। और ये हमारा टॉप डाउन कार्डिगन बन रहा है। तो देखिए
अब हम इस मार्कर तक पहले इन फंदों को बुनकर फिर यहाँ पे भी एक फंदा बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी एक फंदा हम बना लेंगे। अब इस मार्कर को इस नीडल पर लेकर और फिर बाकी के फंदे भी उल्टे बुन लेंगे पर्ल टिल एंड ऑफ द रो। पूरी सिलाई उल्टी बुन लेते हैं। तो ये हमने उल्टी बुन ली है। अब फ्रेंड्स इस तरफ से ध्यान से देखिएगा हमने कैसे बुनाई करनी है। अब देखिए पहले हमारा बटन बैंड बनेगा 6 फंदों का, 6 स्टिचेस का बटन बैंड, और वो भी हम कैसे बनाएंगे देखिएगा। और इसी रो में हमने बटन होल भी बनाना है। देखिए पहले हम ये 2 फंदे ऐसे बिना बुने उतार लेंगे, स्लिप 2 स्टिचेस। अब अगले हमने ये 4 फंदे उल्टे बुनने हैं, लेकिन हम बटन होल बनाने के लिए एक उल्टा बुनकर ऐसे जाली बनाएंगे और 2 उल्टे एक साथ बुन लेंगे, फिर एक उल्टा। तो ये हमारे 3 और 3 6 फंदे जो हो गए, बटन होल भी बन गया और बटन बैंड भी बन गया। अब हमने जहाँ तक फंदा बढ़ाया था वहाँ तक इन फंदों को सीधा बुनना है। ये देखिए अब यहाँ पे हम जाली बनाएंगे। अब हमें मार्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जाली बना लेंगे तो हमें पहचान आ जाएगा कि ये फंदा हमने बढ़ाया था। जाली बनाने के बाद इस फंदे को सीधा बुनेंगे और इसके बाद एक और जाली बना लेंगे। फिर हमने ये वाले फंदे जो है इनको भी सीधे बुन लेना है। अभी इसे थोड़ा सा फास्ट बुन लेते हैं। ये देखिए अब ये मार्कर रिमूव कर देंगे और यहाँ पे भी हम धागा आगे लाके जाली बनाएंगे। और ये जो हमने फंदा कास्टन किया था इसे सीधा बुनकर इसके बाद एक और जाली बना लेंगे। तो हमने ये जो कास्टन किया इसके आगे और पीछे एक एक जाली बनाते हुए इंक्रीज करना है। तो ऐसे ही हम ये पूरी रो में कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे जो है एक एक इंक्रीज करना है जाली के आगे और पीछे, और एक बार यहाँ पे। तो ये रो हम जो है लास्ट के बटन बैंड के फंदों तक, यानी कि 6 फंदों तक ऐसे ही बुन लेंगे कि वर्किंग अंटिल लास्ट 6 स्टिचेस। तो ये देखिए हमने यहाँ पे और यहाँ पे एक एक बार फिर से ऐसे ही बढ़ा लिए थे फंदे। अब जो 6 फंदे हमारे लास्ट में बचे हैं इनमें से 4 को हम उल्टा बुन लेंगे, पर्ल लास्ट 4, और धागा पीछे ले जाकर इन 2 फंदों को बिना बुने उतार लेंगे। तो हमने इस तरफ से शुरू के 2 फंदे बिना बुने उतारे थे और इस तरफ से लास्ट के 2 फंदे बिना बुने उतारे। और अब हम इस तरफ से सारी सिलाइयाँ उल्टी जो है उनमें सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन ऑल द रॉन्ग साइड रोज। तो पहला फंदा भी इसमें हम उल्टा बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई अब हम उल्टी बुन लेते हैं, पर्ल ऑल। ये हमने पूरी रो उल्टी बुन ली है। फ्रेंड्स ये 2 सिलाई हम बुन चुके हैं, 4 हम और सिलाइयाँ बुनेंगे जो कि अलग होंगी, और उसके बाद ये 6 की 6 सिलाइयाँ हमने बार बार रिपीट करनी है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 3rd रो में तीसरी सिलाई फिर से ये 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे, धागा आगे लाकर 4 फंदे उल्टे, स्लिप टू पर्ल 4। अब इन फंदों को सीधा बुनेंगे, जितने पहले बुने थे उतने ही इस बार भी सीधे बुनेंगे, यानी कि जाली के फंदे से पहले तक। ये देखिए ये जाली वाला फंदा है। अब इससे पहले हम यहाँ पे जाली बनाएंगे और ये 3 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे, ये जाली, ये फंदा और ये जाली, ये 3 फंदे सीधे, और फिर इस जाली के बाद जाली बनी। तो एक जाली हमने पहले बना ली, 3 फंदे सीधे बुनने के बाद एक जाली बनाई। अब फिर ये वाले फंदे जो हैं 16 फंदे इनको सीधा बुन लेंगे विद 16। ये देखिए अब फिर इस जाली से पहले जाली और 3 फंदे सीधे। तो हमने चारों कॉर्नर्स में ऐसे ही करना है। फिर यहाँ पे जाली बनेगी और फिर ये बैक के 26 फंदे सीधे आ जाएंगे। तो ये हमने 2 कॉर्नर्स पे किया, यही हम यहाँ पे और यहाँ पे भी करेंगे।
और फिर लास्ट में जो हमने जैसे हम बुन रहे थे वैसे ही बुनेंगे इनको, बटन बैंड के फंदों को। ये देखिए हमने फिर से यहाँ पे एक और ये 2 बार ऐसे ही बना लिया। अब फिर यहाँ पे हमने बटन बैंड के लिए 4 फंदे उल्टे और धागा पीछे ले जाके 2 फंदे बिना बुने। अब रॉन्ग साइड से फिर से हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल, इसमें हमने पहला फंदा भी उल्टा बुनना होता है फ्रेंड्स, स्लिप नहीं करना होता है। तो अब ये पूरी रो हम उल्टी बुन लेते हैं। पर्ल ऑल, तो ये हमारी उल्टी सिलाई बुनने के बाद अब हमारी 5th रो जो है 5वीं सिलाई, पहले 2 फंदे स्लिप किए, फिर उल्टे 4 और फिर यहाँ पे हम 16 फंदे सीधे बुनेंगे, नीट 16 अगेन। तो ये थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। ये देखिए अब फिर यहाँ पे जाली बनेगी और अब हमारे 5 फंदे सीधे आ जाएंगे। पहले 1 था, फिर 3 थे, अब ये 5 सीधे हो गए। तो हमने जो है जालियों को बाहर की तरफ को बढ़ाया है, देखिए। अब फिर यहाँ पे जाली बनेगी, 16 फंदे सीधे। तो ये 16 पहले यहाँ तक बुन लेते हैं। ये देखिए 16 बुन लिए। अब फिर यहाँ पे धागा आगे करके 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। और फिर धागा आगे करके ये बैक के 26 फंदे सीधे बुन लेंगे। फिर यहाँ पे ऐसे ही हम बीच पे 5 फंदे रखते हुए दोनों तरफ बढ़ाएंगे। फिर 16 फंदे बुनने के बाद इस तरफ फिर से 5 जो है बीच में रखेंगे, दोनों तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ तक हम बुन लेंगे बटन बैंड तक। तो देखिए हमने यहाँ पे फिर से ऐसे ही बढ़ा लिए और अब फिर यहाँ पे 4 उल्टे और धागा पीछे ले जाके 2 स्लिप। तो रॉन्ग साइड से 6th रो फिर से हम सारी उल्टी बुन लेंगे। तो 6th रो 6ठी सिलाई हमने पूरी उल्टी बुनने के बाद 7th रो 7वीं सिलाई का जो है बटन बैंड बना लिया है और एक एक्स्ट्रा रो भी बना ली है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो उसके लिए देखिए मैं लिंक दे रही हूँ, तो इसे देखकर जो है आप ये बढ़ा सकते हैं एक रो एक्स्ट्रा। अब हमने ये 7th रो है, बटन बैंड के बाद जो है फंदे सीधे बुनने हैं, लेकिन अब हम जाली तक नहीं बुनेंगे, जाली के आगे तक बुनेंगे। यानी कि जो ये बीच का फंदा था एक, ये वाला, ये जो हमने बढ़ाया था, यहाँ तक हम इन फंदों को बुन लेंगे। तो ये 16 फंदे थे और 3 और ऐड जाएंगे, तो 19 स्टिचेस, 19 फंदे बुने जाएंगे सीधे। ये बटन बैंड के साथ मिलाकर 19 फंदे बुन लिए। अब ये बीच वाला फंदा है, इसके आगे और पीछे जाली बनेगी। तो जैसे हमने रो 1 में किया था वैसे आगे और पीछे जाली बनी, बाकी फंदे ये सीधे आएंगे। ये देखिए अब इस तरफ भी हमने ये जो बीच वाला फंदा है यहाँ तक इन फंदों को सीधे बुन लेना है। तो ये 16 थे, 3-3 दोनों तरफ और बढ़ गए, 16 थे, 3-3 और बढ़ गए, तो 22 फंदे हो गए हैं। तो ये 22 फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए इस जाली के बाद हमने 22 फंदे ये सीधे बुन लिए। अब फिर यहाँ पे धागा आगे लाके जाली और एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाके जाली और बाकी के फंदे सीधे। तो हमने जो है ऐसे ही अब ये पूरी रो बना लेनी है पहले। उसके बाद उल्टी सिलाई उल्टी बटन बैंड जैसे बना रहे थे वैसे बनाएंगे। फिर अगली बार हमने फिर से इस जाली से पहले एक जो है जाली बनानी है और इस जाली के बाद बीच में फिर से हमारे जो है 3 फंदे सीधे आएंगे, फिर 5 आएंगे। उसके बाद फिर हम बीच वाले से, तो ये जो वीज बनते जाएंगे इसी तरह से, जैसे ये वी बना है ऐसे वी बनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 6 सिलाइयों का एक वी बन रहा है। तो ऐसे ही अब हम ये जो है वीज बनाते जाएंगे 6-6 सिलाई रिपीट करते हुए और हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो अभी हम कुछ जो है रोज बना लेते हैं, उसके बाद पहना के देखते हैं कैसा ये दिखाई देता है बनने के बाद। तो ये नेक इस तरह से बन गया है, देखिए बैक साइड से इस तरह से दिखाई देगा। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। और इसे हमने अलग अलग एजेस के लिए कैसे बनाना है, अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए
कितने फंदे लेने हैं वो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। तो अगर आपको इसी कार्डिगन को आगे फर्दर कंप्लीट करना है 3 to 4 ईयर्स के लिए, 3 से लेके 4 साल के बच्चे के लिए, तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।